हैव ए नाइस डे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, और वो भी मोदी साहब जैसा, इतना डरपोक तो नहीं हो सकता कि उस शख्स के बारे में दो शब्द भी ना कहे जिस शख्स की चर्चा पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में हो रही, और पूरी दुनिया में उस एक आदमी अडानी के कारण हिंदुस्तान की बात हो रही है, बेइज्जती हो रही है। हमें तो उन बैंकों के नाम भी ठीक ढंग से लेना नहीं आते, हालांकि हमारी क्वालिफिकेशन भगवान की दया से ठीक ठाक है। नकली डिग्री नहीं है हमारे पास कोई एमए की, कि उन बैंकों ने अडानी साहब की फर्मों को, कंपनियों को आउट कर दिया। डाउजे बैंक, शायद मैं नाम भी ठीक ले रहा हूं कि नहीं, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऐसे बैंक, इंटरनेशनली रिप्यूटेड बैंक है। और कई जगह तो हिंदुस्तान में ही कई जगह अडानी साहब की कंपनियों पर स्टेट लेवल पर छापे भी पड़ने शुरू हो गए कि यह हेराफेरी की हुई है। कहां अमेरिका में उठा एक आदमी और पूंछ को आग लगा दी। ऐसी आग लगी कि आज तक नहीं बुझी। पूंछ को आग लगाना मुहावरा है, शायद रामायण के जमाने से बना होगा। हनुमान की पूंछ को आग लगाई थी कहते हैं, और उसने लंका तबाह कर दी थी। और हेंडरसन साहब ने आग लगा दी, और अब लंका तो बर्बाद नहीं हुई खैर, परंतु अडानी साहब काफी नीचे आ गए। फिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री साहब की और अडानी साहब की अगर दोस्ती है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अडानी साहब प्रधानमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब अडानी साहब को फेवर करते हैं, उनके काम करते हैं। हमें क्या लेना देना? फर्क इससे पड़ता है कि उनके कारण वो हजारों लाखों लोग जिन्होंने अडानी साहब की कंपनियों में पैसा लगाया था, उनके हाथ में कटोरा आ गया। प्रधानमंत्री साहब कहा करते थे कि मेरी छाती 56 इंच की है। अब वो छाती 56 इंच की पता नहीं कहां गई। 2 दिन पार्लियामेंट में बोले, एक लाइन भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले अडानी पर यह जरूर कहा कि मैं अकेला आदमी और पूरा विपक्ष मेरे विरुद्ध, और मैं डट के मुकाबला कर रहा हूं। उनके कहने का मतलब तो यही था ना कि एक आदमी पूरे हिंदुस्तान को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। यह उंगलियों पर ही नचाना है कि अचानक उठे और कह दिया कि आज से 500 और 1000 का नोट बंद, ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? ये नकली थे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दिए थे। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट हैं 1000, 500, 10, 20, 50, तो कोई और आदमी कैसे कह सकता है कि ये लीगल टेंडर नहीं रहे? पर क्योंकि हिंदुस्तान का विपक्ष मरा हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान के कोर्ट्स सोए हुए थे, आंखें बंद, बोल रहे नहीं कुछ, या उस बोलने का क्या फायदा?
जो उसे जानते हुए भी कि ये गलत हो रहा है फिर भी कहते हैं तो गलत, परंतु होना तो यही है। बाबरी मस्जिद के बारे में यही तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जो कुछ भी हिंदू पक्ष के द्वारा किया गया वो सब कुछ गलत था। एक एक चीज का नाम लेके कहा, मूर्तियां रखी वो गलत था, बाबरी मस्जिद गिरा दी वो गलत था। अंत में कहा कि ये जो बाबरी मस्जिद की जगह है वो राम मंदिर को दे दी। किसको दे दी? उस पक्ष को दे दी जो सरासर गलत ही था। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर क्या विश्वास किया जाए और क्या अविश्वास किया जाए? अगर इस मुल्क में रहना है तो सुप्रीम कोर्ट की कदर करनी पड़ेगी। अगर इस मुल्क में रहना है तो मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री हमारा है मोदी। पर यह मानने को तैयार नहीं मैं कि हमारा प्रधानमंत्री गलत को गलत ना कहे। पार्लियामेंट में बोल रहे थे ना जिस वक्त कांग्रेसी राहुल गांधी और खड़गे साहब, तो सभापति बार बार इंटरप्ट कर रहे थे कि आप ऑथेंटिक प्रूफ लाओ, ऑथेंटिक प्रूफ लाओ। तो आप ही बता दो ना कि कोई पोर्ट, कोई एयरपोर्ट, कोई रेल अडानी साहब के पास नहीं गई। गई का मतलब अब अडानी साहब उसके मालिक नहीं है, सरकार है उसकी मालिक। कोई पब्लिक इंटरप्राइज अडानी साहब को नहीं दिया। तब तो राहुल झूठ बोल रहा है, तब तो खड़गे साहब झूठ बोल रहे हैं, तब तो सारा मीडिया झूठ बोल रहा है। अगर सचमुच में ही अडानी साहब के पास है एयरपोर्ट्स या पोर्ट्स या रेलवे के संस्थान या भैया इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर, ग्रीन एनर्जी, गैस, हर जगह अडानी, और वो सारे संस्थान हैं इंडिया के परंतु मालिक अडानी है, तो कैसे हो गया अडानी? किसी न किसी तरीके से तो हेल्प की गई ना। मैं अडानी उडानी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं इसके फेवर में हूं, परंतु जिस देश में भी मोनोपोली हो जाती है वो देश बर्बाद हो जाता है। वहां पर फिर एक रेवोल्यूशन आता है 1917 जैसा। 1917 में रेवोल्यूशन आया था रशिया में। एक ही दिन में जार जोर सब उसका परिवार का एक एक सदस्य चुन के मार दिया और एक नया रशिया पैदा हो गया जिसको बोला यूएसएसआर, यूएसएसआर। अगर इसी तरह एक आदमी को सब कुछ सौंपते रहे तो अब तो छाती ठोक के कहते हैं ना मुझे 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन प्राप्त है। कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। आज इलेक्शन करके देख लो, अगर समर्थन प्राप्त ही था तो पंजाब में क्यों हारे? दिल्ली में एक सीट नहीं मिली भाई को, केजरीवाल आके बैठ गया। हिमाचल में क्यों हारे? बहुत सारी स्टेट्स में तो इनकी सरकार एक प्रॉक्सी सरकार है, 2 सीटें जीते हुए हैं, दूसरों को खरीद लिया और सरकार बना ली। ये मोनोपोली, ये डिक्टेटरशिप सेल्फ डिस्ट्रॉइंग होती है। हिंदुस्तान तो बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद वही लोग होंगे जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और एक आधे आदमी को चिढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।